ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। और जी अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, अपनी वीडियो को क्लेम करना यानी कि अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम करना ना भूलें। ओके, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। पहले ब्लेसिंग से ही शुरू करेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द जेमिनी जुलाई मंथ। ओके, भगवान श्री धन्वंतरी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, तो सबसे पहले जो माइंड में जो मेरी चीज़ आई है वो है फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़। अगर आप किसी प्रॉब्लम से निकल रहे थे, हो सकता है कि इट वॉज अबाउट समथिंग हेल्थ वाइज कुछ अच्छा नहीं फील कर रहे थे, तो हेल्थ वाली जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, और हेल्दी रहेंगे, ओवरऑल हैप्पी रहेंगे, वेलबींग के लिए अच्छा कार्ड है, अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, मास्टरी ऑफ मेडिकल साइंसेस, जैसे कुछ आयुर्वेदा से रिलेटेड या कुछ मेडिसिन से रिलेटेड, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा आउटकम मिल सकता है और आप सक्सेसफुल रह सकते हैं। एंड स्पिरिचुअल नॉलेज एज वेल। सो भगवान धन्वंतरी जो कि विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, ओके, सो ऐसा माना गया है कि वो सारी जो भी आपकी लाइफ में जो भी हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो उनको रिमूव करने में आपकी मदद करते हैं। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप अपने जो काम है आगे अच्छे कर पाएंगे, और अगर इस फील्ड से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो ये सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं जुलाई मंथ में। अपनी ब्लेसिंग्स को अगेन क्लेम कीजिए। कैसे? बाय लाइकिंग द वीडियो को लाइक करके। तो चलिए इसको हम यहाँ रखेंगे। ओके, तो गॉड ऑफ मेडिसिन की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। अब आगे देखते हैं जुलाई मंथ कैसा रहेगा ओवरऑल। ओके, सो यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जेमिनी के लिए ऐसा लगता है लाइक रिकन्सिलिएशन आप चाह रहे हैं और वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। ओके, आप रीयूनाइट करना चाह रहे हैं, किसी से रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं। ऑल्दो हो सकता है कि इट्स अ थर्ड पार्टी कनेक्शन, या पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या आप मैरिड हैं। ओके, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। बट बाकी सबके लिए मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये आपके स्पाउस हैं और कुछ टाइम से कुछ चीज़ें ऊपर नीचे चल रही थी, तो अब फिलहाल आउटकम जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जुलाई मंथ में आप लोग दोबारा मिल सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप सोच रहे हो आगे फैमिली बढ़ाने के लिए, तो उसमें भी टाइम अच्छा है, उसमें भी भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं कि जो भी है आप उसमें सफल रहेंगे और हो सकता है गुड न्यूज़ जल्दी ही मिल जाए। ओके, अगर आप कुछ ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो भी वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। कहीं घूमने जा सकते हैं अपने बच्चों के साथ, या रीयूनाइट करना चाह रहे हैं, रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो वो भी टाइम अच्छा है। आपको मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकती है, हो सकता है आपके पार्टनर भी यही चाह रहे हों, यही एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है एनर्जी काफ़ी अच्छी है। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लाइक इट वॉज अ डिले, कुछ डिले हो रहा था या चीज़ें स्लो चल रही थी। ओके, टाइम लग रहा है किसी चीज़ को, या आप लोगों की बात नहीं चल रही थी, ऐसा हो रहा था। बट मतलब आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, आगे नहीं आ रहे थे, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी आप लोगों के बीच में इस सिचुएशन को लेके। बट अब ऐसा लगता है कि फाइनली कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, और आप दोनों मिलने वाले हैं। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। तो जुलाई मंथ इज अबाउट कनेक्टिविटी और रीयूनियन, रिकनेक्टिविटी विद योर पार्टनर। माता पार्वती की भी यहाँ पे ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं। ओके, और आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं? ओके, सो आपके पार्टनर ये कहना चाह रहे हैं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिखावा कर रहा है।
मुझे ऐसा लगता है आपके जो पार्टनर हैं शो ये कर रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली में उनको फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ फॉरगिव मी, ओके। उनके मन में, उनके माइंड में ये चल रहा है कि आप मतलब उनको माफ़ कर दें, ऐसी एनर्जी है। एंड वो ये जानते हैं कि आप भी उनको मिस करते हैं। और अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, तो समवेयर वो यही चाहते हैं कि आप लोगों में कम्युनिकेशन हो। और आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स, मतलब बिना वर्ड्स के, यानी कि बिना लाइक फ़ोन पे बात किए, अगर ऐसे कोई बात नहीं हो रही है या आमने सामने नहीं भी है, फिर भी वो आपकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, आप उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, ओके। और वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स, ये आपके पार्टनर कहना चाहते हैं। और आपको आपको शायद ये कह रहे हैं कि दे हैव एडजस्टेड इन योर लाइफ, दे हैव एडजस्टेड इन देयर लाइफ, सॉरी, ओके, कि आपके बिना वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सम हाउ जो बाकी सारी एनर्जीज है, मुझे नहीं लगता कि वो एडजस्ट कर रहे हैं। आई थिंक वो आपको मिस कर रहे हैं, ओके। ऐसी एनर्जीज हैं। चलिए और देखते हैं व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट, आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द कमिंग मंथ, ऑफ कोर्स। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं। कीप एन ओपन माइंड, ओके। सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कनेक्टिविटी। आप आपका कोई पास्ट लाइफ लव हो सकता है फ्रेंड सर्कल के थ्रू आपकी कोई किसी से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी से बात हो सकती है। आपके सोलमेट जो है, यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं, वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। तो यू शुड बी लाइक ओपन अप, थोड़ा आपको भी रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस में। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने माइंड में जो पिक्चर क्रिएट की हुई है आपके पार्टनर सेम वैसे ही हों, ओके। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन कीप एन ओपन माइंड रखिए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए, कनेक्ट कीजिए, ओके। ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। चलिए और क्या एनर्जीज हैं और एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं अबाउट यू एंड योर पार्टनर। सो अगर कुछ दूरी भी है तो एंजल्स कह रहे हैं पॉजिटिव रहिए, ओके, क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेशन की भी एनर्जी आ रही है। तो एंजल्स कह रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक रहिए, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वही इस कनेक्शन को हील कर सकती है। आप पॉजिटिव रहेंगे तो ही आप का जो कनेक्शन है वो आपके पार्टनर से स्ट्रॉन्ग बन पाएगा और आप दोनों एक साथ आ सकेंगे। तभी अगर उम्मीद ही नहीं होगी तो फिर आप कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, कैसे मिल पाएंगे, ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं आपके करियर की बात। ये तो हो गई लव लाइफ की बात, ओके। अब व्हाट्स अबाउट योर करियर। ओके, सो हमारे जो कार्ड्स हैं वो हमेशा मिसप्लेस हो जाते हैं एंड आई एम लुकिंग फॉर माई कार्ड्स, ओके। चलिए सो करियर वाइज जेमिनी के लिए तो जेमिनी करियर वाइज ऐसी एनर्जी आ रही है, लुकिंग फॉर समथिंग। मुझे ऐसा लगता है आप एक यू आर अ वेरी कीन पर्सन, आप बहुत, आपके अंदर वो एनर्जी है दैट यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू डू दैट, ठीक है। कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं आप। और मुझे ऐसा लगता है आप अपनी कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं, लाइक आपके माइंड में कुछ है। अब वो आई डोंट नो, कुछ सेकंड इनकम, सेकंड अर्निंग या कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। प्रोवाइडेडली आपको लगता है कि फाइनेंसेस आपके और बेटर होने चाहिए। तो जुलाई मंथ में मुझे ये सब चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं कि ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, दिस एंड दैट, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इट्स अ गुड थिंग। मुझे ऐसा लगता है कुछ स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हैं। और अगर आपने मन बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, गिव अप मत कीजिए। एंजल्स कह रहे हैं डोंट गिव अप। डेफिनेटली आप कुछ कर सकते हैं, आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एम्प्रेस ग्रोथ की एनर्जी है और हो सकता है कुछ अपना कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा पीरियड हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्टडी एनर्जी दिखाई दे रही है कि जो भी होगा स्टेबल होगा, बट आपको हार नहीं माननी है, आपको गिव अप नहीं करना है सिचुएशन में, ठीक है। जो भी जिस वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, डोंट गिव अप। ये चीज़ एंजल्स कहना चाह रहे हैं आप आपके करियर के बारे में, ओके। हो सकता है फाइनेंसेस को लेके आप थोड़े परेशान हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं, किसी चीज़ के माइंड में चल रहा है कि नहीं सेकंड इनकम या अर्निंग को लेके या ऐसा कुछ है, तो खर्चा ज़्यादा हो गया है, तो ये चीज़। चलिए और क्या,
ओके, सो यहाँ पे यस, पहली बात तो ये, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, आई थिंक इट्स अबाउट यू आर ऑन अ क्रॉस रोड्स, बट फाइनली स्टेप फॉरवर्ड का दिखाई दे रहा है मुझे। अब जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए तो ये दिखाई दे रहा है दैट ऑफ कोर्स आपको आपका ट्रू पार्टनर मिलने के चांसेस हैं। जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी मैरिड हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू इंटरैक्ट, यू नो, मतलब अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। करियर की अगर बात करें, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि आप अपने ही सोल पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं, एंड राइट पीपल कनेक्टिंग विद यू। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं तो राइट काइंड ऑफ अ पीपल शुड कनेक्ट। तो वही चीज़ दिखाई दे रही है कि पेशेंस रखिए। मुझे लगता है कि आप सही लोग आपसे जुड़ेंगे, और आपका जो काम है, लाइक यू विल अचीव अ लॉट, फ्लरिश करेगा। बट थोड़ा सा पेशेंस आपको यहाँ रखना होगा, एंजल्स कह रहे हैं। अब चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, वट एवर, यू हैव टू कीप पेशेंस। और रही बात रिलेशनशिप की, देन इट्स अबाउट कि आप कैसा महसूस करते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे व्हाट यू फील, मतलब उस चीज़ को अपने माइंड में लेके चलिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू वर्क, देन यू हैव टू पुट एफर्ट्स। आपको अपने कंफर्ट जोन से अगेन बाहर निकलना होगा। व्हाट यू फील लाइक डूइंग। ओके, चलिए, तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स ज़रूरी हैं, और गिव अप मत करें। बाबा की तरफ से क्या मैसेज है, लाइफ पर्पस। तो जो भी कर रहे हैं अपना लाइफ पर्पस मत भूल जाइए। एंजल्स कहना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लाइट वर्कर हैं, तो आप एंजल्स कह रहे हैं कि आपका क्या काम है, टू टेक केयर ऑफ प्लैनेट अर्थ। तो हो सकता है आप अपना कुछ टाइम जो है वो डिवोट कर सकते हैं टूवर्ड्स डूइंग समथिंग, कुछ अच्छा कर सकते हैं, लाइक सम चैरिटी वर्क, सोशल वर्क, या कहते हैं ना चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम ओनली। तो कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं, कुछ अच्छा पॉजिटिव कर सकते हैं, आपके इन्वायरमेंट के लिए, सराउंडिंग के लिए। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। एंड मोर ओवर ये भी कहना चाहते हैं बाबा कि मतलब लोगों को फ़ायदा मत उठाने दीजिए। ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर गिविंग हो जाएं और आप लोग आपका बस फ़ायदा उठाएं, और जब उनको ज़रूरत है तब आपकी तरफ आएँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बीइंग टू गुड इज़ नॉट एक्चुअली गुड। ओके, यू शुड बी वेरी असर्टिव। आपको अपनी बात कहनी आनी चाहिए। अब ये किस वे में कहना चाह रहे हैं वो आपको पता होगा। चाहे वो आप कहीं जॉब करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं, मेक श्योर कि कि आप अपनी बात क्लियरली रख पा रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं किसी को, या कोई आपको इंसल्ट नहीं कर रहा है या आपकी बात का फ़ायदा नहीं उठा रहा है। ऐसी एनर्जीज ये है। ओके, सो ये एनर्जीज़ हैं। और अपनों का बुरा मत मानिए। इन सिचुएशन अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो उन चीज़ों का बुरा मत मानिए। बाकी सब अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आई थिंक जुलाई मंथ स्पेशली आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कि आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो सकती है। ग्रेटर हेल्थ, वेल बींग एंड फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किसी भी अगर सिचुएशन में या कोई प्रॉब्लम के थ्रू आप निकल रहे हैं हेल्थ वाइज, तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। और मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करेंगे और आप काफ़ी फ्री महसूस करेंगे अपने आप को इस महीने। तो ये थी आप लोगों की ब्लेसिंग्स। अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम करना मत भूलिए। कैसे? वीडियो को लाइक करके। ओके, तो मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।